फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारी क्लास नहीं हो पाई और आपको पता है जो प्रॉब्लम चल रही थी वही थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो मुझे लगा कि क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि अस्थमा जो था थोड़ा अटैक कर रहा था। ठीक है, अटैक कर रहा था, सुबह कुछ ज़्यादा थी दिक्कत, तो इस वजह से क्योंकि 2 दिन से मुझे दवाई लेना मैं भूल गई। दवाई मतलब आप जानते हो अस्थमा में इन्हेलर लिया जाता है, तो वो मैंने 2 दिन से लिया नहीं था और इस वजह से हो गई दिक्कत, नहीं ध्यान रहा कामकाज में, पढ़ाई लिखाई में, तो मतलब हो गया था ये दिक्कत। तो उस वजह से मैं सुबह नहीं लग रहा था मैं क्लास ले पाऊँगी, तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज मंडे भी था तो मैंने सोचा बच्चे भी कम ही आएंगे, तो मैंने क्लास नहीं की। लेकिन आज थोड़ा ये भी फिर विचार बना मेरे मन में कि क्यों ना दोपहर में कुछ ऐसी क्लास कर लेंगे जिस कुछ कमेंट्स आप लोगों के पड़े हुए थे तो उस पर, तो कमेंट का मतलब एक कमेंट था उस पर बात करेंगे और बहुत अच्छा कमेंट था और अच्छा हुआ आपने किया, तो कम से कम इस पर मैं बात करने को आई, नहीं तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक कमेंट था, रीना जी का था शायद, बोल रही थी कि मैम पढ़ते हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है मन को कि पढ़ा है वो कितना मतलब फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसका रीज़न एक है कि जो चीज़ हम पढ़ते तो हम रोज़ हैं। ठीक है, उनका ये कहना था पढ़ते तो कई घंटे हैं, जितना समय मिलता है घर के कामों से पढ़ाई करते हैं, वो भी हाउस वाइफ हैं और बच्चे वगैरह हैं, लेकिन फिर भी ये मन को ये लगता है ये तैयार नहीं है वो तैयार नहीं। उसका रीज़न ये है कि हम रोज़ पढ़ते क्या है, इसकी प्रैक्टिस आई देख ली, उसकी प्रैक्टिस आई देख ली, यूट्यूब पर मतलब पूरा दिन लगा दिया, तो ऐसे क्या है मतलब प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन रोज़ रोज़ रिपीट होते हैं तो उनके आंसर हम कर भी जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी तैयारी है। लेकिन होता क्या है, हम रोज़ पढ़ते नहीं है, किसी भी एक टॉपिक को हम ये सोच कर नहीं चलते कि आज ये टॉपिक पढ़ूंगी मैं और इसको पूरा याद करूंगी, जो कि मतलब मुझे आगे उसे पढ़ना ना पड़े। रिवीजन अलग बात है, लेकिन ये ना हो कि हाँ मुझे इसमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि कोई भी जैसे आप घर में भले ही आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन 1 घंटे में ये सोचो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी लगाया है, जैसे इस समय मान लो एग्ज़ाम नहीं है तो आप इस समय प्रैक्टिस किस तरीके की लगाओ, इस तरीके की प्रैक्टिस मत लगाओ कि बस 150 में से मैंने कितने क्वेश्चन सही कर लिया या 125 में से कितना क्वेश्चन सही कर लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन पर अभी ध्यान दो। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें एक्सप्लेनेशन भी उसकी पढ़ो क्या दी हुई है। ठीक है, जैसे घटना चक्र पढ़ने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। अब मैंने एक बात खत्म कर दी है, रजनी जी वाला जो हमने बताया था, रीना जी का जो क्वेश्चन था कि पढ़ते हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो सेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, किसी भी एक दिन भले ही आप 1 घंटा पढ़ रहे हो पर एक टॉपिक पूरा पढ़ना। मान लो आप भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ रहे हो तो उसको पूरा निपटा लेना। ठीक है, कि बॉइलिंग कितने तरीके की होती है, स्टीमिंग क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, इन सबको पूरा जो हीट प्रोसेस से ही आप जानते हो भोजन बनता है, तो उसको पूरा निपटा लेना एक ही दिन में कि अब मुझे पता है कि इस पर किसका क्या मतलब होता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन जरूर होगा जब भी आपके मन में, क्योंकि मेन जहाँ से टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे दिमाग में, जो हम सोचते हैं हमारी तैयारी नहीं है तो वही टॉपिक घूमते हैं कि हाँ अभी मैंने ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा है सही से, यहाँ से प्रश्न आते हैं, हमने एनीमिया नहीं पढ़ा यहाँ से प्रश्न आते हैं, या हमने डायबिटीज़ नहीं पढ़ा यहाँ से प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो टॉपिक होते हैं मेन वही दिमाग में गूंजते हैं, इन्हें आप अच्छे से रट लो। बकाया जो इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी के मतलब सभी के साथ वो प्रॉब्लम होती है, जो आयोग एक कुछ 4-5 क्वेश्चन नए परोसता है वो सबके साथ वही दिक्कत होती है। ठीक है, जो आपके साथ होगी। बकाया जो मेन टॉपिक है उन्हें रट लो, मन में समझ लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका मैं बताऊंगी, घटना चक्र। इस समय बहुत जोर दिया जा रहा है इससे यूथ और घटना चक्र। यूथ, अभी तक यूथ को के विषय में ज़्यादा लोग कहते थे यूथ पढ़ो, हालांकि वही चीज़ घटना चक्र में, वही चीज़ यूथ में है। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, बस दोनों में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यही मतलब अंतर है दोनों में। एक्सप्लेन और कोई प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस मिलती है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। तो वहाँ पर आपको घटना चक्र पढ़ना कैसे, घटना चक्र या यूथ आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें आपको PYQ ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये मत सोच के पढ़ो कि आपने PYQ लगा लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली। PYQ तो आप हर जगह पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हो, आपने और भी कोई प्रैक्टिस ले रखा होगा, तो फिर घटना चक्र और यूथ ही क्यों, कोई भी ले लो। लेकिन घटना चक्र पढ़ने का मतलब ये है, यूथ पढ़ने का मतलब ये है कि जो उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है वो पढ़ो। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी आप घटना चक्र ले आइए और उसको प्रैक्टिस करिए, अरे वो तो PYQ है, कहीं भी पढ़ लो आप, जरूरी है घटना चक्र, लेकिन उसमें मैं ये इसलिए कह रही हूँ जो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है वो आप पढ़ो। ठीक है,
समझ में आई ये बात। तो हमेशा चीज़ को पढ़ने का तरीका रखो। पहला मैंने बताया कि जब भले ही आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उसको पूरा क्लियर कट करके उठो। बाई चांस आपका छूट भी रहा है तो उसे दोबारा कर लो, पर उसको पूरा निपटाओ। ये नहीं ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पढ़ तो 10 पेज लिए, 20 पेज लिया और बड़े खुश से मन में आज मैंने बहुत घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 7 घंटे, और बहुत इसी बात पर सेटिस्फाइड हो, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा आपने जो आपको याद रह गया। ठीक है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने कहा, एक तो प्रैक्टिस करने का तरीका बदलना। हाँ, लास्ट समय में जब आपके पास समय ना हो, 15 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो एग्जाम में, उस समय जरूर कि अब भाई जो पढ़ना था पढ़ चुके, तो उस समय तो बस आप इतना ही कर सकते हो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, कितने सही जा रहे हैं, प्रैक्टिस कहाँ पे सही जा रहा है, थोड़ा उसका रिवीजन कर लो। नहीं समझ में आता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स में उस समय पहली बात तो हाईलाइट करके चीज़ रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन रोज़ अगर आप बुक पढ़ते हो, क्या इस समय है मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे क्या है, मुझे कोई टॉपिक चाहिए होता है तो मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझे वहाँ मिल सकता है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाती हूँ। लेकिन वहीं पर अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं होगी तो आपके मन में ये सवाल आएगा, अरे बुक में कहाँ ढूंढूं, इसको पता नहीं ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको बुक पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो उस समय अच्छा तरीका ये है कि आप उसको गूगल कर लो। ठीक है, तो गूगल की आदत डालो, थोड़ी सी गूगल पे आदत डालो। बकाया मैं तो कभी कभी ये कहती हूँ कि यूट्यूब वगैरह से ज़्यादा अच्छा गूगल है। कई बार मेरा क्या होता है, मैं बहुत थकी होती हूँ, कुछ भी होता है, मेरा मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पर अगर मैं वीडियो कोई देख रही होती थी, अभी तो थोड़ा नहीं टाइम मिलता है यूट्यूब पर पढ़ने का, लेकिन पहले तो क्या होता था, कई बार मन डिस्टर्ब है तो क्या रील्स पर चलेगा, रील्स पे भी नजरें तो हैं लेकिन मन नहीं लगता था रील्स पे भी, बस क्योंकि फ्रस्ट्रेट है माइंड, तो चल रही हैं, समय भी बर्बाद हो गया, पढ़ाई भी नहीं हुई और रील्स से कुछ हासिल भी नहीं हुआ है, मनोरंजन रील्स में भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए गूगल पे आ जाओ, गूगल पे आप जो सर्च करोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, पढ़ोगे, नहीं भी मिलेगा तो आप दोबारा उस चीज़ को सर्च करोगे, लेकिन आपको ये नहीं कि फालतू की चीज़ें को देखनी पड़ेंगी, पढ़ाई से रिलेटेड ही सर्च करोगे तो पढ़ाई ही देखने को मिलेगी। लेकिन यूट्यूब वगैरह पे आप पढ़ाई भी सर्च करोगे तो भी आपको शॉर्ट्स वगैरह दिख जाएंगे थोड़े बहुत, जो आपका दिमाग डाइवर्ट कर सकते हैं। तो 2 बातें तो ये हो गई। और कल किसका, नेहा जी का कोई क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, कुछ किताबों से संबंधित था कुछ, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं लिख लेती यहाँ पर। हाँ, थोड़ा बुक्स का आप लोगों को रहता है कि बुक्स कौन सी पढ़ें, तो बुक्स तो वही सारी हैं, आप जानते हो 12th तक की, थोड़ी SCERT वगैरह देख लीजिए। ठीक है, 1-2 बुक ले लीजिए, उन्हें पढ़िए। बकाया जो आपकी मंजू पाटनी है, और अगर इंग्लिश आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन साइंस में स्वामीनाथन आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी है, और भी श्री लक्ष्मी की आपको मिल जाएगी यहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह में, तो ये अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, सच में ये बुक अच्छी है। न्यूट्रिशन साइंस में भी श्री लक्ष्मी अच्छी हैं, श्री लक्ष्मी तो हर जगह अच्छी है लेकिन उनकी इंग्लिश में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते हो तो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मिलते हैं और आपको लगभग मैटर भी यहाँ पर मिल जाता है। जो आपकी मंजू पाटनी वगैरह है, रीना खनूजा है, इनमें एक समस्या गहरी है, गंभीर है, कि बहुत चीज़ें, मतलब इतनी मोटी बुक बनाती है, वही चीज़ें रिपीटेड है बहुत सारी। कई तो चीज़ें ऐसी है कि कहीं पर आंसर कुछ है, कहीं पर आंसर कुछ है, तो थोड़ा ये इशू है। लेकिन अगर आप पढ़ाई सच में करते हो, मन से करते हो, पढ़ते रहते हो, तो धीरे धीरे आपको खुद समझ विकसित हो जाती है, तो आप उस बुक को भी समझने लगते हो कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रिपीटेड गलत दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पर कुछ माना गया, कहीं पर कुछ, तो ये रीजन हो जाते हैं। तो वो आपके अनुभव पर आधारित होता है कि अगर आपने तैयारी अच्छे से करी हुई है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके, तो मेरा यही 2-3 मुद्दे थे यहाँ पर बात करने का। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हम मिलते हैं कल, ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन तैयार है, कोई इशू नहीं है, सुबह 8 बजे आप ज़रूर आइएगा। लेकिन बस आप लोग मेरे लिए भी, अब मैं इतनी बात सबके लिए कर चुकी हूँ तो अपने लिए भी थोड़ी कर लूँ भाई, थोड़ा सा प्यार हमें भी दीजिए, अपना थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी दीजिए, जैसे आप सभी चैनल्स को देते हो भाई। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं भाई, उनके पास सारी सुविधाएँ हैं, वो उसके साथ पढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं उनके साथ ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत अपने लेवल से तो मैं भी कर रही हूँ। बेशक मेरे पास सुविधाएं कम हैं, मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि एक फ़ोन की स्क्रीन से काम करती हूँ मैं। ठीक है, एक फ़ोन की स्क्रीन और एक इस उंगली से मैं लिखती हूँ। ठीक है, इतना मैं, मतलब इस उंगली की सच्चाई बताऊँ, ये उंगली में थोड़ी अजीब सी चीज़ यहाँ पर महसूस होती है जब लिखती हूँ मैं, क्योंकि लंबे समय तक मैं इसी उंगली से काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी जानो स्क्रीन पर पूरे दिन आप उंगली घुमाते रहोगे, क्योंकि मैं PDF जब बनाती हूँ, क्वेश्चंस बनाती हूँ, तो उनको भी लिखती हूँ। जैसे कभी कभी स्पीकर काम नहीं करता फ़ोन का, होता है ये चीज़ें, जब आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा, ये भी दिक्कत होती है, कभी स्पीकर काम नहीं कर रहा है, कभी कोई वर्ड हम बोल रहे हैं वो लिख ही नहीं रहा है, तो हमें फिर उंगली
उंगली से ही ये लगता है जल्दी जल्दी लिख लो, तो हम उंगली से लिखने लगते हैं जल्दी के चक्कर में। तो मेरी उंगली में भी थोड़ी इरिटेशन होती है, मतलब जब स्क्रीन पर मैं चलाऊँ, ठीक है। कई बार गर्मी ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो भी उंगली नहीं चलती है फ़ोन पर, लेकिन तब भी मैं कोशिश अपना पूरा कर रही हूँ। और ये समस्या भी आपकी तभी दूर होगी जो मैं उंगली से लिखती हूँ और आपको दिक्कतें होती हैं, जब आप हमारे चैनल को मोनेटाइज करा दोगे, हमें सपोर्ट करोगे। हमारा सब कुछ, वॉच टाइम मेरा पूरा है, सिर्फ आप खाली मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, इतनी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर इतना शेयर करिए आप सबको कि, और आप खुद भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं मुझे दिखता है कि जो मेरे अच्छे बच्चे, वो तो मुझे रोज़ ही सब्सक्राइब करे हुए हैं पहले से, लेकिन जो नए भी अच्छे आते हैं वो कर देते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि व्यूज़ मेरा महीने का 36,000 से ऊपर है, तब ये तो मैं भी मानती हूँ कि 36,000 में कम से कम हो सकता है, मैं मानती हूँ 5-6 हज़ार बच्चे वही होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत वीडियो को देख रहे हैं, उनका व्यू आ रहा है। लेकिन तब भी 8-10 हज़ार बच्चा ऐसा है जो नया है। क्या 8-10 हज़ार बच्चे मिलकर क्या हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर नहीं दिला सकते हो, है ना? लेकिन ये सच्चाई है कि आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। और इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए इरिटेटिंग हो जाता है कि मैम बार बार सब्सक्राइबर को बोलती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ये काम ना करें भाई, मैं अपने लेवल से पूरा मेहनत कर रही हूँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपके लिए कोई कुछ नहीं तो एक लैपटॉप की व्यवस्था कर सकती हूँ। लैपटॉप आ गया तो मैं उसी पे बोर्ड का पूरा इंतजाम होता है, मैं सब कुछ सेटअप समझ चुकी हूँ थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखकर, तो मैं बस आपको आराम से पढ़ाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये लिखने वाली जो दिक्कत थोड़ी होती है, वो वाली मेरी भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको भी बहुत अच्छे से बोर्ड पर मैं लिख के पढ़ाऊँगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बस आप लोग जितनी जल्दी हो चुके, बस एक ही चीज़ रह गई है, मुझे एक टारगेट रह गया, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तभी तो वॉच टाइम बढ़ा, आप लोगों ने देखा तभी तो वॉच टाइम बढ़ा। लेकिन एक व्यक्ति एक ही बार वीडियो सब्सक्राइब कर सकता है, एक व्यक्ति देख तो कई बार सकता है, लेकिन सब्सक्राइब एक ही बार कर सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो भी आएँ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और मिलते हैं कल की वीडियो में, और अच्छे से आइएगा, तैयारी करते रहिए, बस सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। मैं मानती हूँ समस्याएं हैं, थकान है, थक चुके हो पढ़ कर, पेपर नहीं मिल रहा है देखने का, लेकिन थोड़ा अपने स्टेट से निकलने की कोशिश करो, अन्य स्टेट में कहीं सिलेक्शन ले लो, बिहार में है, अभी हरियाणा में आई हुई हैं, तो आपने अगर एस्टेट वगैरह कर रखा है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कई बार मैं बोल चुकी हूँ, मिलती हूँ कल की वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।